नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल लेट्स टॉक हिंदी में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के दो अवतार जो आमने सामने आ गए थे। तो चलो शुरू करते हैं। भगवान परशुराम और भगवान राम का आमना सामना भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे रामायण में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। यह घटना भगवान राम के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित होती है और दर्शाती है कि कैसे दो अवतारों के बीच शक्ति, धैर्य और विनम्रता का अद्भुत संगम होता है। पृष्ठभूमि: भगवान राम और शिव धनुष। यह कहानी तब शुरू होती है जब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में यह शर्त थी कि जो भी शिवजी के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। राजा जनक के स्वयंवर में कई वीर राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को उठा नहीं सका। जब भगवान राम ने इसे उठाने का प्रयास किया तो उन्होंने इसे न केवल आसानी से उठा लिया, बल्कि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। इस अद्भुत घटना के बाद सीता का विवाह राम से हुआ। परशुराम का आगमन जब शिव धनुष टूटने की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई तो यह परशुराम तक भी पहुंची। परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, शिव जी के परम भक्त थे और उनके द्वारा प्रदत्त इस धनुष के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने क्रोध में जनकपुर की ओर प्रस्थान किया, यह जानने के लिए कि यह अद्भुत घटना कैसे और किसके द्वारा हुई है। परशुराम का क्रोध अत्यधिक था और वे पूरे ब्रह्मांड में अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। उनके हाथों में परशु, कुल्हाड़ी और अन्य दिव्यास्त्र थे जो उनके महान योद्धा होने का प्रमाण थे। जब वे जनकपुर पहुंचे तो वहां के सभी राजा और ऋषि उनकी भयानक मुद्रा को देखकर भयभीत हो गए। परशुराम और राम का सामना परशुराम ने सभा में आकर क्रोध से कहा, किसने मेरे आराध्य देव शिव के धनुष को तोड़ा है, उसे दंडित किया जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। तब राम ने नम्रता से आगे आकर कहा, भगवान, मैंने इस धनुष को केवल आपके आशीर्वाद से तोड़ा है और यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। परशुराम का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने राम की ओर देखते हुए कहा, तुम एक साधारण मानव हो और तुमने शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है। क्या तुम में शक्ति है कि मेरे इस धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ा सको? परशुराम ने राम को अपना विष्णु द्वारा प्रदत्त धनुष दिया जो अत्यंत शक्तिशाली था। राम ने बहुत ही विनम्रता और शालीनता से धनुष को हाथ में लिया और उस पर सहजता से प्रत्यंचा चढ़ा दी। तभी परशुराम को ज्ञात हुआ कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम का एहसास और आशीर्वाद परशुराम को तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने राम से कहा, आपसे पहले मुझे यह ज्ञात नहीं था कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। आपके द्वारा इस धनुष का टूटना भी एक दिव्य योजना का हिस्सा था। अब मेरा क्रोध शांत हो गया है और मैं आपका सम्मान करता हूं। इसके बाद परशुराम ने अपना परशु त्याग दिया और तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने राम को आश्वासन दिया कि उनका उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है और वे अब हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति की ओर अग्रसर होंगे। निष्कर्ष भगवान परशुराम और भगवान राम के इस आमने सामने के घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि सत्य और धर्म की परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन सच्चे धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है। यह कहानी भगवान राम की विनम्रता, साहस और परशुराम की भक्ति का अद्वितीय संगम है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि भगवान के अवतारों के बीच आपसी सम्मान और ज्ञान का स्थान सर्वोपरि होता है। धन्यवाद दोस्त, हमको सुनने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।